नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सपना टावरी। आपका मेरे चैनल पे फिर से बहुत स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि बाल क्या है और हेयर फॉलिंग और हेयर शेडिंग में क्या फर्क है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि बालों के झड़ने का कारण क्या है, उसका इलाज क्या है और हम बालों को सफेद होने से और बालों में डैंड्रफ होने से हम कैसे बच सकते हैं। उसके पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। एज अ डॉक्टर मैं देखती हूँ कि आज हर दूसरे पेशेंट को बालों के झड़ने की समस्या है। ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि बालों के झड़ने का कारण क्या है और उसका इलाज क्या है, ये हम साथ साथ देखेंगे। तो सबसे पहला है पानी। तो जिस पानी से हम सिर धो रहे हैं वह पानी का टीडीएस हमें देखना है। वह टीडीएस यदि 250, 300, 400 है तो हमारे बाल खराब होने ही वाले हैं, हमारे बाल झड़ने ही वाले हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसका टीडीएस 250 के अंदर हो। उसके लिए हम हमारा जहाँ से पानी हमें सप्लाई हो रहा है उनसे बात कर सकते हैं यदि टीडीएस ज्यादा है तो, या फिर हम घर पे आरओ लगा सकते हैं, आरओ वाटर से नहा सकते हैं, या फिर जो जिससे हमें सिर धोना है वह पानी में बेकिंग सोडा डाल के वो पानी को थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं। तो हार्ड वाटर मतलब ऐसा पानी कि जिसमें झाग नहीं होता हो जल्दी, वो पानी से यदि हम सिर धोते हैं तो हमारे बाल जल्दी खराब हो जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। सेकंड, ऐसे कुछ घटक है जो हमारे बालों को सूट नहीं होते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा धूप, ठंडी, पोल्यूशन, ऐसे कुछ एडवांस शैम्पू है जिसमें बहुत केमिकल्स है, या डाइंग प्रोडक्ट्स है, बहुत कुछ अलग अलग मेहंदी जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल यूज होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ते हैं और उससे सफेद भी हो सकते हैं। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? यदि हम धूप में ज्यादा ठंडी में जा रहे हैं तो हमें कैप यूज करना है, स्कार्फ यूज करना है, बालों को अच्छे से ढक के ही बाहर जाना है। और सेकंड, यदि हम जो शैम्पू यूज कर रहे हैं वो हो सके तो ऐसा शैम्पू हो जो माइल्ड हो और जिसमें कम से कम घटक हो। और साबुन से तो हमें सिर बिल्कुल नहीं धोना है, साबुन बहुत हार्ड होता है, वह हमारे बालों को नहीं सूट होता। तो ये चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। थर्ड है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, जैसे कि हमारे जो खाने पीने में जो कमतरता है, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, ये सभी जो चीजें है, जिंक, ये चीजें हमारे बालों के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन तो जैसे कि घर के लिए ईंट है, वैसे प्रोटीन हमारे बालों के लिए ईंट का काम करती है, बनाने का काम करती है। या हमारे बॉडी में यदि ये सब चीजें कम है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी के लिए बाल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रेन, लिवर, किडनी, हार्ट। तो हमारी बॉडी जितना न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में है, यदि वो कम पड़ रहा है तो वह सब ये किसको लगा देंगी? जो मेन ऑर्गन्स है, मीन्स ब्रेन, किडनी वगैरह, ये सब चीजों को। तो फिर वो हेयर का जो सप्लाई है, जो प्रोटीन का सप्लाई हेयर्स को हो रहा है, जो कैल्शियम का हो रहा है, वो उसको बंद कर देंगी, क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी। पर हमारे लिए तो हमारे बाल इम्पोर्टेंट है, तो हमें यह सभी न्यूट्रिशन बाहर से लेना पड़ेगा। तुम्हें प्रोटीन रिच डाइट लेना पड़ेगा, उसमें प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो, अंडे खा सकते हो। तुम्हें कैल्शियम डिफिशियंसी है तो तुम कैल्शियम के लिए दूध, सोया वगैरह ये सब चीजें ले सकते हो। विटामिन के लिए, विटामिन B12 के लिए नॉनवेज बहुत जरूरी है, और विटामिन D के लिए सन, सुबह सुबह की जो धूप रहती है उसकी जरूरत रहती है। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। हरी सब्जियां खानी पड़ेगी, आयरन बढ़ाने के लिए गुड़, हरी सब्जियां, फली दाने, ये सब चीजें खानी पड़ेगी। ये सब चीजें हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी बाल झड़ने भी कम कर देगा और बाकी सभी चीजें भी नॉर्मल कर देगा। ये हो गया थर्ड। फोर्थ, स्ट्रेस मतलब तनाव। तनाव आदमी को अंदर से खोखला कर देता है। यदि तुम्हें कौन सी भी चीज का टेंशन है, तनाव है, स्ट्रेस है, तो तुम वो बात शेयर करो फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी। यदि नहीं किसी से कर सकते हैं तो डॉक्टर की हेल्प लो, काउंसलिंग करवाओ, और तुम्हारे दिमाग में जो बात घर कर चुकी है उसको निकाल लो। यदि वह स्ट्रेस तुम्हारा निकलेगा नहीं तो तुम्हारी बॉडी में कुछ ना कुछ बीमारी बढ़ती ही जाएगी, साथ में हेयर लॉस तो होने ही वाला है।
अरे यार, लाइफ इज टू शॉर्ट टू टेक टेंशन। मस्त खाओ पियो ऐश करो। टेंशन लेने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हैं? कुछ भी टेंशन होगा तो बिंदास छोड़ दो और फ्रेश रहो। जितना फ्रेश रहेंगे उतना बेस्ट रहेंगे। उसके बाद यदि हमें कोई बीमारी है, जैसे थायराइड है, पीसीओडी है या और कोई बीमारी है, तो हमें पहले उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा, तो हमारा बाल झड़ना कम हो जाएगा। उसके बाद यदि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उसकी वजह से भी हमारे बाल झड़ सकते हैं। तो हमें एक अडल्ट को 6 से 8 घंटे की नींद कम से कम जरूरी है, तो वो हमें नींद भी पूरी लेना चाहिए। और हमें यह चीज बहुत ध्यान रखना है कि हमें हमारे बालों को जेंटली हैंडल करना है, खास करके तब जब वो गीले हो। गीले बालों में हमें ज्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी हमें हमारे बालों को टॉवल से हल्के से पोंछना है और उसको सूखने देना है। हमें बिल्कुल हीट ड्रायर करना नहीं है। ड्रायर मशीन से क्या होता है, हमारे जो बालों का जो शाफ्ट है उसमें बबल फॉर्म हो जाता है, उससे बाल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ऐसे जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट है इसका भी कम से कम यूज करना है। यदि हम बालों को हफ्ते में 2 दिन मसाज करते हैं तो वह हमारे बालों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। मसाज से क्या होगा, हमारे बालों को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा और जो न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं वो उसको पूरा पहुंचेगा। उसके बाद हम योगा भी कर सकते हैं, जैसे कि शीर्षासन कर सकते हैं, जिसमें हमें पूरा उल्टा होना पड़ता है, तो हमारे बालों को पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। सर्वांगासन कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं। और एक और एक्सरसाइज है जो हम घर बैठे कभी भी टाइम पास करते करते कर सकते हैं, नाखूनों को एक दूसरे से रगड़ना। इससे भी हमारे बाल झड़ने का प्रमाण कम हो सकता है। ये सब हो गए बाल झड़ने के कारण। अब हम देखेंगे बाल सफेद क्यों होते हैं। तो बाल सफेद होने के और बाल झड़ने के कारण मोस्टली सेम है, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसके माताजी पिताजी के बाल जल्दी सफेद हुए थे उनके बच्चों के भी जल्दी सफेद हो गए। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम, ये सब चीजें कम है तो तुम्हारे बाल जल्दी सफेद हो गए। हम यदि बाल बहुत ज्यादा गर्म पानी से धो रहे हैं या बहुत ज्यादा ठंडे पानी से धो रहे हैं, उसकी वजह से भी बाल जल्दी सफेद हो सकते हैं। कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो उसकी वजह से भी बाल सफेद हो सकते हैं। हम बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से भी बाल सफेद हो सकते हैं। जो फैक्टर बाल सफेद होने के लिए काम कर रहा है वो सब फैक्टर्स को हमें निकालना पड़ेगा। और यदि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारा तो सब अच्छा है, तो भी बाल सफेद हो रहा है, तो इट इज ड्यू टू इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो जो खेतों में जितना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसकी वजह से भी हमारे बाल सफेद हो सकते हैं। तो ये सब कारण है बाल सफेद होने के। तो जो कारण है उसको हम यदि निकाल लेते हैं तो हमारे बाल सफेद होने का जो प्रमाण है वह धीरे धीरे कम हो जाएगा। यदि बाल पूरे सफेद हो जाते हैं तो वो काला होना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यदि तुम्हें थोड़े भी तुम्हारे बाल सफेद दिख रहे हैं या बाल झड़ना बहुत ज्यादा प्रमाण में है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए और ओपिनियन लेके ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। और अब बात करते हैं डैंड्रफ की। तो डैंड्रफ क्या है, हमारे जो सर है उसमें जो व्हाइट और येलो जो फ्लेक्स हो जाते हैं, बन जाते हैं, उसको हम डैंड्रफ यानी बालों की रूसी कहते हैं। उसके भी यही सभी रीजन है। सिर्फ उसमें ध्यान रखना कि ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हमें डैंड्रफ होता है। तो यदि डैंड्रफ होता है तो हाँ ये सब चीजें तो हमें मेंटेन करना ही है जो मैंने सब पहले बताई। पर तो हमें हमारे बाल धोने का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। यानी आज हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू से वॉश कर लो, कल हम सादे माइल्ड शैम्पू से बाल वॉश कर लो। ऐसे करते करते हमारा डैंड्रफ जो उसके जो स्केल से वो निकल जाएंगे। साथ में हम मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। और डैंड्रफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सुबह 9 के पहले की जो धूप है वो 10 से 15 मिनट हम लेंगे। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एज अ होम्योपैथ तो मैं तो होम्योपैथी प्रेफरेंस करूंगी, पर आप होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हो। इट्स यूर डिसीजन। तो दोस्तों आज मैंने आपको सभी बातें बताने का प्रयास किया है कि हमारे बाल कैसे झड़ते हैं, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, बाल सफेद होने से हम कैसे बच सकते हैं और डैंड्रफ से कैसे बच सकते हैं। तो यदि आप सबको इसमें से थोड़ा भी कुछ फायदा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।